आज हम एक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो देर रात की एक मामूली सी कैब राइड को एक ऐसे सफर में बदल देती है जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। तो चलिए इस रहस्य की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। सोचिए, एक बहुत लंबी, थका देने वाली रात है। बस किसी तरह घर पहुंचना है। कैब बुक हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर वो कैब अपनी मंजिल के बजाय किसी और ही रास्ते पे मुड़ जाए, एक ऐसा रास्ता जो असलियत में है ही नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम रात से। काम की थकान है और बस घर जाने की जल्दी। तो ये है निशा, 26 साल की। पेशा है कंटेंट मॉडरेटर। देर रात की शिफ्ट के बाद ना उसकी आंखें बिल्कुल भारी हो चुकी हैं और बस वो अपने बिस्तर पे पहुंचना चाहती है ना? एक बहुत ही मामूली सी ख्वाहिश। और यही बात इस कहानी को हम सबसे कहीं ना कहीं जोड़ देती है। अच्छा, तो निशा कैब बुक करती है और एक छोटी सी अजीब सी बात नोटिस करती है। ये लगातार तीसरी रात है जब ऐप ने उसे वही ड्राइवर असाइन किया है, महेश पाटिल। अब उस वक्त तो ये बस एक इत्तेफाक सा लगता है ना? लेकिन असल में यही वो पहला धागा है जो एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ जाने वाला है। और बस यहीं से ये मामूली सा सफर एक डरावने, खौफनाक तजुर्बे में बदलना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है? डर ना धीरे धीरे बढ़ता है। पहले तो ड्राइवर एक सुनसान से इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी मोड़ लेता है। फिर रेडियो पर अचानक कई साल पुराना कोई न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। और तो और सड़क के किनारे एक होर्डिंग जो पहले दिखा था वो दोबारा नजर आता है। और फिर जीपीएस सिग्नल गायब, फोन का नेटवर्क भी चला जाता है। ये सब मिलकर आप समझ सकते हैं निशा के दिल में एक अजीब सा डर पैदा करना शुरू कर देते हैं। और उस न्यूज़ बुलेटिन में जो तारीख सुनाई देती है वो है 2 जुलाई 2012। इस तारीख को याद रखिएगा क्योंकि यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेली है। अब कहानी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहां निशा का शक यकीन में बदलने लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तभी उसकी दोस्त सना का फोन आता है और यहीं पर दो अलग-अलग दुनियाएं, दो हकीकतें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। एक तरफ निशा है जो कह रही है मैं कैब में हूं, हम 10 मिनट पहले निकले। और दूसरी तरफ है सना जो कह रही है कैसी कैब, तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी, तुम तो गेट से बाहर निकली ही नहीं। सोचिए, ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जो किसी के भी दिमाग को चकरा दे। और बस इसी कंफ्यूजन के बीच बाहरी दुनिया से उसका जो आखिरी कनेक्शन था वो भी टूट जाता है। लाइन कट जाती है, फोन डेड। अब निशा उस अजीब सी कैब में उस रहस्यमयी ड्राइवर के साथ बिल्कुल पूरी तरह से अकेली है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब वो वक्त आता है जब ड्राइवर महेश खुद इस अजीबोगरीब सफर के पीछे की खौफनाक सच्चाई बताने वाला है। देखिए, आज रात का ये सफर और ठीक 1 साल पहले हुआ वो हादसा, दोनों में कितनी डरावनी समानताएं हैं। तारीख वही है, 2 जुलाई। ड्राइवर वही है, महेश पाटिल। रास्ता अंधेरी से पवई, वो भी वही है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नशा सिर्फ एक कैब में नहीं है, बल्कि वो समय के किसी अजीब से लूप में फंस चुकी है। और फिर महेश वो सच बताता है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे घर पहुंचने ही नहीं दिया। असल में ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वो उस ड्राइवर का भूत है जो अपना आखिरी सफर कभी पूरा नहीं कर पाया। और ठीक उसी वक्त डैशबोर्ड की घड़ी पर वक्त रुक जाता है, 3:33। मानो ये कोई अलौकिक पल हो जब उस कैब के अंदर वक्त ही जम गया हो और निशा हमेशा के लिए उस एक लम्हे में कैद हो गई हो। और फिर मिलता है इस बात का आखिरी सबसे डरावना सबूत। जैसे ही कार एक पुलिस चेकपोस्ट के पास पहुंचती है, निशा को लगता है कि चलो अब मदद मिलेगी। लेकिन तभी वो बत्तियां, वो बैरिकेड्स, वो पुलिस वाले, सब के सब उसकी आंखों के सामने हवा में घुल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब ये तय था, कैब के बाहर की दुनिया असली नहीं थी। इस खौफ के पीक पर पहुंचने के बाद कहानी अचानक एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अचानक एक झटके के साथ निशा की आंख खुलती है। वो उस कैब में नहीं है, वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। सोचिए जरा, ये बदलाव कितनी राहत देता है, लेकिन साथ ही कितना बड़ा कन्फ्यूजन भी पैदा करता है।
और सारे सबूत सारे के सारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो सब बस एक भयानक सपना था। फोन में टाइम देखती है तो 2:59 हैं। बैटरी 57%। नेटवर्क फुल बार्स। गार्ड से पूछती है तो वो कहता है आपकी कैब तो कैंसिल हो गई थी। और तो और उसका दोस्त भी यही कहता है तुम तो यहीं बेंच पर सो रही थीं। लेकिन नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक जब लगने लगता है कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, तभी एक आखिरी सबसे डरावना मोड़ आता है। एक ऐसा सबूत जो साबित कर देता है कि वो कोई सपना नहीं था। तो थोड़ी राहत की सांस लेकर निशा बस ऐसे ही अपना फोन चेक करती है। वो अपनी फोटो गैलरी खोलती है और बस ठीक उसी एक पल में उसकी सारी राहत भयानक खौफ में बदल जाती है। उसकी गैलरी में सबसे ऊपर एक नई तस्वीर है, एक फोटो जो कैब के पिछली सीट से ली गई है। और उस पर टाइम स्टैम्प क्या है? सुबह के 3:33। जी हाँ, ठीक वही वक्त जब कैब में घड़ी रुक गई थी। ये उस सफर का एक ऐसा डिजिटल सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। और जब वो उस तस्वीर को जूम करती है तो रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा दिखता है। वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पर वही थकी हुई मुस्कान है। ये तस्वीर इस बात का पक्का सबूत थी कि वो भूत और वो सफर दोनों असली थे। अक्सर कहा जाता है ना कि मुंबई की जिंदगी कभी नहीं रुकती, पर शायद कुछ लोग किसी एक मोड़ पर, किसी एक रात में हमेशा हमेशा के लिए अटक जाते हैं। उनका वो आखिरी सफर कभी खत्म ही नहीं होता। तो आखिरी सवाल यही उठता है कि अगर रात की आखिरी राइड ली जाए तो क्या कोई सच में यकीन से कह सकता है कि वो अपने ड्राइवर को जानता है?